मुंबई के मेयर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने कड़े मोलभाव के संकेत दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत पड़ेगी। बिना शिवसेना शिंदे गुट के भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर है। शिंदे के बिना बीजेपी का मेयर नहीं बन पाएगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन ये 29 सीटें जीतकर शिवसेना शिंदे गुट किंग मेकर की भूमिका में है। एकनाथ शिंदे किंग मेकर है और ऐसे किंग मेकर जिसके साथ जाएंगे वही मुंबई का मेयर बनाएगा। इसी बीच होटल पॉलिटिक्स की भी चर्चा शुरू हुई, जब एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों के साथ होटल में बैठक करते हैं। हालांकि तब देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया था, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे नेगोशिएट के मूड में है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेयर उनका भी बन जाए, ना 5 साल के लिए सही, 2.5 सालों के लिए। जबकि बहुमत के लिए आपको बता दें कि 114 सीटें चाहिए, और अगर शिंदे गुट और बीजेपी की सीटों की संख्या अगर हम जोड़ देते हैं तो दोनों मिलाकर 118 तक पहुंच जाते हैं, और बिना शिंदे गुट के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 89 तक सीमित रह जाती है। इसके अलावा अन्य जो दल हैं वो बीजेपी के धुर विरोधी हैं, तो ऐसे में उनका बीजेपी के साथ आना संभव नहीं लगता। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई में उनका मेयर बनेगा। हालांकि दशकों तक इस पद पर उन्हीं का कब्जा रहा। आपको बता दें कि लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा इन नतीजों के बाद हो रही है एकनाथ शिंदे की हो रही है। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों के साथ होटल में है, यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जी हाँ, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा बहुत रहती है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने पार्षदों के साथ इसलिए होटल में है कि उनके पार्षद टूट ना पाए, क्योंकि अगर वो टूटेंगे तो दूसरों के साथ चले जाएंगे, ऐसे में महायुति का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा शिंदे का एक और बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहना है कि 29 में से 19 पार्षद महिला हैं, क्योंकि लाडकी बहन योजना ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव में जमकर काम किया है। मतलब वो इशारों में भारतीय जनता पार्टी को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लाडकी बहन योजना से बीजेपी को भी बहुत फायदा मिला है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव रहे। अब इन तमाम सियासी समीकरण को समझने के लिए हमें बीएमसी चुनाव के नतीजों को जानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है। शिवसेना शिंदे गुट के पास 29 सीटें आई। शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। राज ठाकरे की एमएनएस 6 सीटों पर सीमित है। कांग्रेस के पास 24 है। एआईएमआईएम के पास 8 सीटें हैं। अब किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। यहाँ पर 3 सीटें एनसीपी अजीत गुट के भी खाते में आई, तो अगर वो भी जोड़ देंगे तो उनका आंकड़ा कुल मिलाकर 121 सीटों का महायुति का हो जाता है। तो ऐसे में बहुमत साबित करने में महायुति को तकलीफ नहीं आने वाली, लेकिन उससे पहले क्या मोलभाव शिंदे कर लेते हैं और बीजेपी और शिंदे के बीच क्या डील होती है, ये ज्यादा अहम होने वाला है। इसी बीच जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी निकाला जा सकता है। जी हाँ, वहाँ एक लॉटरी सिस्टम है, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए मेयर पद आरक्षित होगा। लॉटरी में तय होगा कि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति बनेगा या आरक्षित वर्ग में जाएगा, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या महिलाओं के लिए। ये लॉटरी में ही तय होगा। और जब लॉटरी निकाला जाएगा तो इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, और अधिसूचना के बाद 1 हफ्ते में या 29 या 30 जनवरी को मेयर चुनाव की संभावना है। वहीं इन दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदेश दौरे पर गए और 24 जनवरी को उनके विदेश से लौटने की संभावना है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करेंगे और महायुति के तमाम नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और मेयर पद पर चर्चा करेंगे और आपसी सहयोग और समन्वय बनाने की भी कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियां मिलकर के एक नाम फाइनल कर लें। हालांकि महायुति के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 121 सीटें हैं, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी समेत अगर मिला दिया जाए कांग्रेस और यूबीटी को, तो उनके आंकड़े कुल 106 तक पहुंच जाते हैं। हालांकि बहुमत से वो 8 सीटें दूर हैं। तो ऐसे में महायुति के पक्ष में पलड़ा भारी है, लेकिन सब कुछ अब निर्भर है शिंदे की भूमिका पर। वही रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे की यह भी मांग है कि 2.5 साल के लिए मेयर पर सहमति बनाई जाए, क्योंकि 2.5 साल शिवसेना शिंदे का मेयर रह ले और 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का। अब पहले कौन बनेगा इस पर भी चर्चा होगी। हो सके पहले भारतीय जनता पार्टी का ही बन जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है।
तो ये जो तमाम सियासी समीकरण अब मुंबई मेयर को लेकर बन रहे हैं, उसमें एकनाथ शिंदे की भूमिका की भी खूब चर्चा है। हालांकि शिवसेना की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि हम आपसी फूट से बचाने के लिए पार्षदों को एक साथ रखा गया है। उस पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान सामने आया था शिंदे की इस पॉलिटिक्स के ऊपर, जो होटल पॉलिटिक्स है। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी पुणे और तमाम जगहों के पार्षदों के साथ मीटिंग करता हूं, तो मीटिंग करना, अपने पार्षदों के साथ बैठना, उनके साथ कहीं भी बैठना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और तब भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम बैठेंगे और आपस में तय कर लेंगे कि मुंबई का मेयर कौन होगा और कितने समय के लिए होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई का मेयर कौन बनता है, और इसकी पूरी जो है भूमिका वो एकनाथ शिंदे पर निर्भर करती है।